गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले 7वें रोज में दाखिल। शहर मलबे का ढेर बन गया। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंदी के बावजूद क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइल ने 6 दिन में 6000 बम गिराकर 4000 टन बारूद गजा पर बरसाया। इसराइल का गजा में 3600 अहदाफ पर हमलों का दावा। ताज़ा हमलों में 151 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 1537 तक जा पहुंची। शहदा में 276 खवातीन भी शामिल है। 6612 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल, 10,000 मकानात तबाह। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इसराइली फौज की बमबारी। शामी फौज का तैयारा चिकन मिसाइल से जवाबी हमला। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की जिंदगियां छीन ली हैं। गजा में अब तक 500 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वालिदैन मलबे से नौमौलूद और कमसुन बच्चियों की लाशें उठाए दीवाना वार भाग रहे हैं। देखने वालों का कलेजा फट रहा है। फलस्तीनी बच्चों के कटे फटे चेहरे, अज़ा, खून में लुथड़े जिस्म और गर्द आलूद चेहरे दुनिया के सामने इसराइली सफाकियत की भयानक तस्वीर उजागर कर रहे हैं। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। 1300 इसराइली हलाक, 3200 जख्मी। मरने वालों में 188 इसराइली फौजी भी शामिल। हमास ने तल अवीव, अस्कलान, अशदोद और सैदोद पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के हमलों में 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए। इसराइल में खौफ का आलम। सड़कों पर सन्नाटा, मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी। गैर मुल्कियों के इसराइल से इनखला का सिलसिला भी जारी है। जर्मनी ने 5000 शहरियों को वापस बुला लिया। बरतानिया ने सफारती अमले के अहल खाना को इसराइल से निकाल लिया। हमास ने इसराइली खातून और 2 बच्चे रिहा कर दिए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने वीडियो जारी कर दी। गजा में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शहर की रिहायशी इमारतें तबाह। एक तबाहशुदा इमारत के मलबे तले खातून दम तोड़ गई। नौजवान अपनी मरहुमा माँ के हाथों को मुसलसल चूमता रहा। गजा पर बमबारी में जिंदा बच जाने वाली बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मासूम बच्ची की हंसने और एक शख्स के ऐसे बहलाने की वीडियो ने सबके दिल जीत लिए। हमास के हमले की मंसूबाबंदी का इल्म था मगर शिद्दत का अंदाजा नहीं था। इसराइली फौज का एतराफ़। अमेरिका ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमलों में ईरान के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वो लड़ाई का फैलाव रोकने के लिए उर्दन के शाह अब्दुल्ला और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकातों के अलावा सऊदी अरब, UAE, मिस्र और कतरी हुकाम से मुलाकातों से भी मिलेंगे। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल में अमरीकी फौज की तैनाती का कोई मंसूबा नहीं। बरतानिया ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी जहाज, जासूस तैयारे भेजने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में इसराइली जारियत पर इजहार मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान OIC का खुसूसी इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा है। उनकी कौम से अपील करना चाहता हूँ कि बाद नमाज़ जुमा पूरे मुल्क में तमाम ज़िली हेडक्वार्टर पर मुज़ाहरे किए जाएंगे और अब मैं उसको नाम देना चाहता हूँ यौम तूफ़ान अक्सा। हमास के रहनुमा खालिदुल मशअल की अपील पर आज दुनिया भर में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। पाकिस्तान में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज यौम तूफान अल-अक्सा मनाने का ऐलान। 14 अक्टूबर को पेशावर में होने वाले मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने भी मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। जगार्ता में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद के आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में नारे। उर्दनी दारुल हुकूमत अमान में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। स्पेन के अवाम का जंग रोकने का मुतालबा। संतियागो, केप टाउन और डबलिन और शिकागो में भी बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली गईं। जर्मनी में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर यकजहती का मुजाहरा किया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत। इमाम काबा की फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए रो रो कर दुआएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमाम काबा ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को इसराइली फोर्सेस से निजात दिलाने के लिए दुआएं की। मस्जिद अल-अक्सा और गजा की हिफाजत के लिए भी हाथ उठाए।
मजलूमों के लिए खड़ा होने से कभी नहीं डरा। लोग फ़लस्तीन के लिए हिमायत का इजहार करने से खौफजदा हैं। बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान का ट्वीट। कहा, सवाल उठाया कि फ़लस्तीन पर बहुत से लोगों को खामोश देख रहा हूं, मगर ऐसा क्यों? आमिर खान ने लिखा कि फ़लस्तीनियों की जिंदगियां बहुत अहमियत रखती हैं। दुनिया याद रखे कि कौन इस मामले पर कौन बोला और किसने चुप साध ली। खुदा याद रखेगा कि कौन खामोश रहा जब मासूम मुसलमानों का खून बहाया गया। किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नवाज के लिए नरम गोशा रखने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है? अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ या इमरान खान, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। नवाज शरीफ ने साथियों के हमराह उम्र की सआदत हासिल कर ली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्मीनान है कि रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। मरियम नवाज बोली, मुल्क कौम से वादे निभाना, मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रवायत है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। कायद नून लीग की वतन वापसी पर अवाम का मिला जुला रुझान। सोलह में से 11 माह IMF को मनाते गुजरे। PTI मुआहदों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ कौम की उम्मीद है। 2013 में भी मुल्क को बहरान का सामना था। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। नून लीग मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाल सकती है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत को फरोग दें तो मार्शल लॉ कभी नहीं आएगा। 21 अक्टूबर को लाखों अवाम अपने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील अल नाबत की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह फौज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फिरोग देने की ख्वाह है। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देने के आज़म का भी इजहार किया। साइफर केस में जेल ट्रायल वाली दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। 1-2 दिन में आ जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। कहा, ट्रायल कोर्ट ने अपने हिसाब से प्रोसीडिंग चलानी है। जमानत का केस अलग है, इसको अलग ही सुना जाना है। पहले भी कहा था जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे 2 से 3 दिन फैसले में लगेंगे। चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज कर दिया। हुकूमत का नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। अपील चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इंतखाबी फहरिस्तें गैर मुंजमद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। अहले अफराद 25 अक्टूबर तक वोट इंदराज कवायद दुरुस्तगी यकीनी बनाएं।
गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी जारी है। पाक फौज के सिक्योरिटी ऑफिसर्स, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FC एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म हैं। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान खुश हैं और अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, सदर और मीठा दर में फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। मुलजिमान से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अरशद और उसामा के नाम से हुई। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, चेहरे पर 3 गोलियां लगी। कोरंगी में मुकाबला हुआ। पहले लड़की से बात कराकर दोस्ती का झांसा दिया, फिर लूट लिया गया। चूनिया गुलशन इकबाल कॉलोनी में शहरी को बेवकूफ़ बनाकर लूट लिया गया और घर बुलवाकर नकदी हथियाई, फिर कान पकड़वाकर वीडियो बनवाई। मुतासरा शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करके 5 मुलजिमान पकड़ लिए। एवेस्टिन इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। एवेस्टिन में मिलावट के सबूत मिले हैं। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि इंजेक्शन की मकदार बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जाता था। इंजेक्शन तैयारी के मुकामात पर सफाई की अबतर सूरत हाल पाई गई। ड्रग एक्ट के तहत इंजेक्शन के अलग अलग डोजेज बनाना जुर्म है। इंजेक्शन से बेशतर मरीजों की एक आंख मुतासर हो चुकी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात। स्वीडिश अदालत ने 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस शख्स को सजा सुना दी है और स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती पर सजा सुनाई गई। कैचेस बिन मैचेस, लेकिन कैंगरूज तो कैच पकड़ना ही भूल गए। खेल के तीनों शोबों में ही नाक़िस कारकर्दगी ने ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल दूसरी शिकस्त दी। 2-4 किया। मार्क्स स्टोन्स और मिशेल स्टार्क ने कैचेस ड्रॉप किए। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी। 311 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 पर ढेर हो गई। अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द मैच करार पाए। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा सिर्फ एक दिन की दूरी पर। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स की अहमदाबाद में प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए हैं। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। PCB और PCICC के सेक्रेटरी जय शाह आज ज़का अशरफ के एजाज़ में शाइया देंगे। शाहीनों का अहमदाबाद का सफर बन गया यादगार। हैदराबाद में शानदार अंदाज में अलविदा किया गया। चार्टर्ड तैयारे में ग्रीन कैप्स को सरप्राइज मिला। अहमदाबाद पहुंचे तो वालिहाना इस्तकबाल किया गया। PCB ने वीडियो जारी कर दी। शानदार इस्तकबाल के बाद कौमी टीम के एजाज में नज़्म भारती RJ परवीन ने खिलाड़ियों के दिल जीत लिए। गुलकार अली जफर मद्दाहों से वादा पूरा करने के करीब हैं। वर्ल्ड कप 2023 के लिए गाना तैयार कर लिया। मज़ा आया के उन्वान से गीत की वीडियो शूट जारी। कहते हैं कि गीत की धुन के अलावा जो कुछ किया वो 2 से 3 रोज में किया। कोशिश होगी कि जल्द ऑडियो और वीडियो अपडेट हो जाए। गाने को आज या कल में रिलीज कर दिया जाएगा। अली जफर पाक भारत मैच से कबल अपने गाने को रिलीज करना चाहते हैं। भारत क्यों छोड़ा? स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने राज खोल दिया। कहा, भारत में लोगों का मेरे साथ रवैया अच्छा था। न मुझे भारत से डिपोर्ट किया गया और न ही भारत से निकलने का कहा गया। अलबत्ता सोशल मीडिया पर आने वाले रद्द-ए-अमल से खौफजदा होकर मैंने भारत से निकलने का फैसला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ज़ैनब अब्बास के खिलाफ केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, ज़ैनब अब्बास को बिला जवाब केस में घसीटा जा रहा है।
शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की सालगिरह। खान साहब ने अपने तवील करियर के दौरान आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कव्वालियों से दुनिया को अपना गरोवीदा बनाए रखा। नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली के 125 से ज़ायद ऑडियो एल्बम जारी हुए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और शहंशाह कव्वाली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और समुद्र की सैर पर गए जोड़े के साथ पेश आया खतरनाक हादसा। इंसानी जानों को समुद्र की मखलूक से खतरा लाहक। हॉलीवुड फिल्म डीप फेयर का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।